हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रकार टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वैलिडेशन। सो माय नेम इज कैलाश एंड आपका प्रकार टेक में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन ऑन द बिहाफ ऑफ रानुकैल इंस्ट्रूमेंटेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा टॉपिक इटसेल्फ आपको पता चल गया होगा कि इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या-क्या ज़रूरतें होती है, कौन-कौन से टेस्ट करती है, क्या-क्या वेरिफिकेशन किए जाते हैं, कौन से गाइडलाइन के अगेंस्ट किए जाते हैं, क्या सच में ये करना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम क्या-क्या देखने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है, इट इज़ व्हाई इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ अलाइन विथ एफडीए, एमएचआरए, ईयू एनेक्सर 11, आईसीएच, आईएसओ, गैम्प सेकंड एडिशन, गैम्प 5। ये सारा जो पीपीटी है, इसके बेस पे मैंने रेडी किया है और ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। अब ये ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपके कुछ भी इश्यूज है या आप कुछ नया टॉपिक चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है और कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और इस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन में आपको क्या कंसर्न्स है, क्या इश्यूज है, तो वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसका भी आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले व्हाई इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो होती है वो जीएक्सपी डेटा मैनेज करती है, जो डायरेक्टली हमको ऑडिटर को रिप्रेजेंट करनी है। और जीएक्सपी इन द सेंस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक मिनट में आपको बता देता हूँ। जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल चीजों को, लाइक वहां पे जीएमपी, जीडीपी, जीएलपी। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस है उनका डेटा जो है वो मैनेज किया जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम से। इसलिए वो जो सिस्टम है वो ऑडिटेबल होती है। वो जो क्वालिटी कंसर्न्स जो होते हैं, पेशेंट सेफ्टी जो इशू होता है, प्रोडक्ट सेफ्टी जो इशू होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी जो होती है, ये सारा इसका जो डेटा रेडी होता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम मैनेज करती है। तो ऑब्वियस वो जो डेटा मैनेज करने वाली सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ता है। दूसरी चीज, करेक्ट इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन लीड्स टू डेटा इंटीग्रिटी रिस्क। अब देखिए, आपने अगर इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन किया है और तो ऑब्वियस वहां से डेटा इंटीग्रिटी रिस्क बढ़ने वाली है। फॉर एग्जांपल के लिए आप सोचिए कि एक जीएक्सपी सिस्टम है, उसमें ऑडिट ट्रेल है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाले हैं, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा स्टोर होने वाला है, और अगर आप उसको इनकरेक्ट इंस्टॉल करते हो, कभी डेटा मिस हो गया, कभी डेटा लॉस हो गया, कभी टाइम चेंज हो गया, कभी अपना डिजिटल साइन नहीं हो रहा है, तो ये जो सारे कंसर्न्स हो गए, ये हमको पहले ही प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हमको करेक्ट इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अगर करेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो आपको ओक्यू में ये जो मैंने सारी चीजें बताई वो वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, आपको ओक्यू में कंसर्न आएंगे। ठीक है, तो हमको जो है इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन लीड्स टू डेटा इंटीग्रिटी रिस्क, इसलिए इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन हमें करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अब आईक्यू इंश्योर सिस्टम स्टार्ट इन कंट्रोल एंड कंप्लायंट स्टेट। अब आईक्यू क्या, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, आईक्यू हम आईक्यू बोलेंगे। तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन जो है इंश्योर करता है कि आपकी जो सिस्टम स्टार्ट होने वाली है वो कंट्रोल्ड और कंप्लायंट स्टेट में होगी। कंट्रोल एंड कंप्लायंट स्टेट इन द, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आपका जो जहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉल होने वाला है वो जगह, वो रूम या वो आपका लैब वो कंट्रोल्ड है इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, यूटिलिटीज चाहिए, लाइक पावर चाहिए, कॉम्प्रेस्ड एयर चाहिए, जो भी चीजें उसको सोर्सेस, यूटिलिटी सोर्सेस चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, वो सारा कंट्रोल्ड और कंप्लायंट स्टेट में होगा, अप्रूव्ड होगा। ये इंश्योर करता है
इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन की आपका जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है। और ये चेक करने के लिए, ये इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन क्या है? सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। तो अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए हमको, वो वेरीफाई करने के लिए हमको इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अब सिर्फ चेक करके तो चलेगा नहीं, उसको डॉक्यूमेंटेड करना होगा, इसलिए ये इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेड रखना पड़ेगा। हमने ऐसे ही चेक कर लिया, आपने चेक सारा कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया, तो कैसे प्रूव करेंगे हम कि हमने इंस्टॉलेशन के बिफोर इंस्टॉलेशन हमने ये सारी चीजें वेरीफाई की है? नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्यूमेंटेड इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, वो एक एविडेंस बनता है। हम लोग एविडेंस बनाते हैं कि हमने प्रॉपरली इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन जो है किया है, जो भी स्पेसिफिकेशन थी, जो भी हमारे अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन थे, उसके हिसाब से हमने ये किया है। अब रेफरेंस क्या है इसका? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफडीए सॉफ्टवेयर वैलिडेशन गाइडेंस EU एनेक्जर 11 क्लॉज नंबर 4। इसमें ये लिखा हुआ है कि सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, एंड अभी नीचे का आप फुटर लाइन देखिए, इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन इज अ डायरेक्ट रिस्क टू डेटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस। ओके, आपको समझ में आ गया है कि हमें इंस्टॉलेशन क्यों करना है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्यों करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, एंड विल डिस्कस लेटर। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन हार्डवेयर, operating system, database, network and configurations are installed correctly as approved and ready for OQ। मतलब ये जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेक्टली इंस्टॉल्ड हुआ है और अप्रूव्ड है और रेडी है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो है रेडी है। अब इसमें की पॉइंट क्या बताया गया है कि IQ वेरीफाइज इंस्टॉलेशन नॉट सिस्टम परफॉर्मेंस। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि IQ में हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं इंस्टॉलेशन करेक्टली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, लेकिन वो सारे कंपोनेंट, वो सारी सिस्टम्स, वो हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं OQ में। ठीक है, IQ वेरीफाइज करेक्ट इंस्टॉलेशन नॉट सिस्टम फंक्शनलिटी। सिस्टम फंक्शनलिटी इज अ पार्ट ऑफ OQ। यू करेक्ट, आई मीन कि जो भी फंक्शनलिटी है वो IQ में चेक नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई किया जाता है कि इंस्टॉलेशन करेक्टली हुआ है या नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है IQ ऑब्जेक्टिव। अब IQ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरीफाई करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स, कंफर्म अप्रूव्ड वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ensure required documentation is available, establish a validated baseline for OQ। अब हम OQ कैसे परफॉर्म करेंगे? तो IQ के बेस पे करेंगे, इसलिए establish a validated, हम उसको वैलिडेट करेंगे IQ में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया है बोल के, और उसके बेस पे हम OQ परफॉर्म करेंगे। अब इसका रेफरेंस है GAMP 5 सेकेंड एडिशन, FDA सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। ठीक है, फुटर लाइन पे एक बार नजर घुमाइए। IQ establishes the validated baseline for all subsequent qualification activities। IQ establish the validated baseline। अब ये एक डॉक्यूमेंट बनाता है, वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट बनाता है फॉर ऑल सब्सिक्वेंट क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज। मतलब IQ के बाद में जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो उसको बेसलाइन रहेगा IQ। OQ होगा, PQ होगा, हम वहां पे सिस्टम यूज करेंगे तो किसके बेस पे करेंगे? तो ये IQ के बेस पे करेंगे जो हम वैलिडेट करेंगे। करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है IQ प्री रिक्विजिट्स। बिफोर IQ क्या क्या जरूरी है? क्या क्या जरूरी होता है बिफोर IQ? अप्रूव्ड URS चाहिए, अप्रूव्ड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन और डिजाइन स्पेसिफिकेशन चाहिए अगर उस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है तो। ठीक है, असेसमेंट चाहिए, अप्रूव्ड IQ प्रोटोकॉल चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल होगा जैसे जो हम IQ करने होगा, अप्रूव्ड IQ प्रोटोकॉल चाहिए। ये सारी चीजें पहले चाहिए। क्वालिफाइड और
असिस्ट सप्लायर, अगर उसमें सप्लायर का इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्वालिफाइड चाहिए, वो हमने असिस्ट किया हुआ चाहिए, उसका ऑडिट हमारी क्वालिटी टीम ने किया हुआ होना चाहिए। आईक्यू मस्ट फॉलो लाइफ साइकिल सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम का जो लाइफ साइकिल सीक्वेंस होता है, लाइक फ्रॉम कंसेप्ट फेज टू रिटायरमेंट फेज जो होता है, वो हम कौन से सीक्वेंस में है, हम वेयर वी आर स्टैंडिंग, वो हमें पता होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आईक्यू होना चाहिए। डायरेक्ट आईक्यू नहीं हो सकता है, उसके पहले यूआरएस होता है, डिजाइन होती है, ठीक है, डिजाइन क्वालिफाई होती है, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होती है, फिर फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होती है। ये सारी चीजें जो है वो फेज की प्रोसीजर्स है। तो वो जो है लाइफ साइकिल सीक्वेंस के हिसाब से ही हमें आईक्यू फॉलो करना है। अब देखिए इसका भी गैम 5 लाइफ साइकिल मॉडल जो है रेफरेंस है, और क्वालिफिकेशन मस्ट फॉलो द अप्रूव्ड वैलिडेशन लाइफ साइकिल सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफिकेशन मस्ट फॉलो द अप्रूव्ड वैलिडेशन लाइफ साइकिल सीक्वेंस, मतलब पहले यूआरएस आएगा, फिर आईक्यू आएगा, डीक्यू आएगा, आईक्यू आएगा, ओक्यू आएगा, पीक्यू आएगा, फिर उसके जो भी रिपोर्ट्स बनेंगे, तो वो लाइफ साइकिल सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आईक्यू स्कोप। अब ये जो स्कोप है ये हमारा ये सारी वेरिफिकेशन हमें करनी है। देखिए आईक्यू कवर्स वेरिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर अगर एप्लीकेबल है तो, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड बैकएंड, नेटवर्क एंड इंटरफेसेस, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, सिक्योरिटी सेटअप्स, प्रेजेंस ओनली, मतलब जो करंट है वो। अब फुटर लाइन देखिए, ऑल जीएक्सपी, मतलब जीएक्सपी का मतलब मैंने आपको बताया है कि ऑल जीएक्सपी इम्पैक्ट्स मस्ट बी वेरीफाइड ड्यूरिंग आईक्यू। जो भी कंपोनेंट्स है जो जीएक्सपी इम्पैक्ट करते हैं उसको हमको पहले वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब मस्ट बी वेरीफाइड ड्यूरिंग आईक्यू, आईक्यू में हमें वेरीफाई करना पड़ता है। अब ये जो सारे वेरिफिकेशंस दिए हुए हैं फ्रॉम हार्डवेयर system, application software, database and backend, network and interfaces, configurations and parameters, security setup, ये हर टेस्ट में, ये हर वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी, इसके बाद में वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे सपोज हार्डवेयर से। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सिस्टम आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, इसमें क्या करना है, वेरीफाई एंड डॉक्यूमेंट, हमें वेरीफाई भी करना है और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है, सिर्फ वेरीफाई नहीं करना है, हमको डॉक्यूमेंट भी करना है। क्या करना है, सिस्टम नेम और उसका आईडी, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो दिया हुआ होगा, सिस्टम का नेम जो होगा, इंटेंडेड यूज उसका क्या है, उस पे जीएक्सपी इम्पैक्ट क्या है, सिस्टम ओनर कौन है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, गैम कैटेगरी कौन सी है, वाई इंपॉर्टेंट, इंश्योर सिस्टम ट्रेसेबिलिटी एंड ओनरशिप। क्या ये सारी चीजें वेरीफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इंश्योर सिस्टम ट्रेसेबिलिटी एंड ओनरशिप, सिस्टम का ट्रेसेबिलिटी एंड ओनरशिप के लिए ये सारी चीजें वेरीफाई करना जरूरी है। एंड इट इज क्लियरली गिवन इन एनेक्सर EU 11 क्लॉज नंबर 1। क्लियर सिस्टम आइडेंटिफिकेशन इंश्योर्स ट्रेसेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमको पता चलता है कि ये सिस्टम किस काम के लिए यूज होने वाला है, ठीक है, इसका इंटेंडेड यूज क्या है, इसको आइडेंटिटी कौन से लोकेशन पे रहेगा, कौन से कैटेगरी में रहेगा, क्या क्रिटिकलिटी होगी, और इसके लिए अकाउंटेबल कौन सा डिपार्टमेंट है, किसको क्या करना है, ये सारी चीजें हमें वेरीफाई करनी है। एंड देन हमारी जो हम टेस्ट वेरिफिकेशंस की बात कर रहे थे, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन, इफ सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, अगर सिस्टम में हार्डवेयर इंक्लूड है तो ये चीजें एप्लीकेबल है। क्या क्या हमें इसमें चेक करना है, मेक एंड मॉडल चेक करना है, सीरियल नंबर चेक करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, कौन सा सीपीयू है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितना है, इंस्टॉलेशन लोकेशन क्या है, एसेट आइडेंटिफिकेशन क्या है, और इसका एविडेंस हमें फिजिकल चेक करना है और वेंडर रिकॉर्ड भी रखना है जो मैन्युफैक्चरर देगा या फिर
उसके जो डिटेल्स आते हैं हार्डवेयर के साथ में, जो आपको मैनुअल्स मिलेंगे, उनके सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसमें आपको वेरीफाई करना है। ये सारी चीजें वहां पे फिजिकली मैच होनी चाहिए। अनवेरिफाइड हार्डवेयर इंट्रोड्यूस अनकंट्रोल्ड वैलिडेशन रिस्क। ठीक है, अगर हम वेरीफाई नहीं करते हैं तो बाद अगर मिसमैच होता है तो बिगर ऑब्जर्वेशंस एंड बिगर इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब सिस्टम वेरिफिकेशन सेकंड, इसमें क्या वेरीफाई करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिफिकेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एंड वर्जन, पैच, सर्विस पैक लेवल, टाइम सेटिंग। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि डेट एंड टाइम मिसमैच होता है, कभी वो फॉरेन कंट्रीज जो होती है उनके टाइम जोन के हिसाब से सेट किया हुआ होता है, तो वो हमें चेक करना है। रीजनल सेटिंग, कौन से रीजन में है वो, हमारे रीजन वहाँ पे प्रॉपरली सेट किए गए हैं या नहीं है, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो भी चेक करना है। ऑडिटर क्या फोकस करते हैं? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मिसमैच है तो उसमें बहुत बड़ा इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मिसमैच इज इक्वल टू वैलिडेशन गैप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मिसमैच नहीं होने देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, वर्जन, पैच, सर्विस डेट एंड टाइम सेटिंग, रीजनल सेटिंग्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है। अब इसका भी रेफरेंस EU एनेक्सर 11 क्लॉज नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, the operating system forms the validated platform for data integrity। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सही से वैलिडेट किया तो ये एक प्लेटफॉर्म वैलिडेट करते हैं आप टू इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी। करेक्ट। एंड देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड वेरिफिकेशन। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन में हम मतलब हम क्या करेंगे, क्या वेरीफाई करना चाहिए? सॉफ्टवेयर का नेम हमें पता कर लेना चाहिए, वर्जन एंड बिल्ड नंबर हमें चेक करना चाहिए, इंस्टॉलेशन पाथ कहाँ पे है, मतलब कौन सा पाथ है वो हमें वेरीफाई करना है, लाइसेंस अवेलेबिलिटी है या नहीं है वो चेक करना है, इंस्टॉलेशन डेट है या मतलब क्या इंस्टॉलेशन डेट कौन सा है वो भी हमें वेरीफाई करना है। और इसका की रूल है कि ओनली अप्रूव्ड वर्जन इज एक्सेप्टेबल। जो भी वर्जन यहाँ पे रहेगा सॉफ्टवेयर का वो अप्रूव्ड वर्जन चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होता है। और इसका रेफरेंस है FDA 21 CFR पार्ट 11 गैम 5 सेकंड एडिशन। ओनली अप्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर वर्जन आर एक्सेप्टेबल। ओनली एंड डॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर वर्जन आर एक्सेप्टेबल। अनअप्रूव्ड या अभी रिलीज नहीं हुआ है या फिर उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है। देन डेटाबेस एंड बैकएंड वेरिफिकेशन। अब डेटाबेस एंड बैकएंड वेरिफिकेशन में हमें डेटाबेस टाइप एंड वर्जन चेक करना है, डेटा स्टोरेज लोकेशन कौन सा रहेगा वो चेक करना है, इंस्टेंस रहेगा वो चेक करना है, बैकएंड एग्जिस्ट नहीं है, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या किया गया है वो चेक करना है। डेटा इंटीग्रिटी इम्पैक्ट इसका बहुत हाई होता है, तो ये डायरेक्टली डेटा इंटीग्रिटी से अलाइन है। अगर डेटा मिस हो जाता है या वर्जन नंबर में कुछ गलती हो जाती है तो फिर अपग्रेडेशन के लिए इशू हो जाएगा। और अगर आप डेटा का बैकअप नहीं ले पाए तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इसलिए डेटा स्टोरेज एंड बैकअप डायरेक्टली इम्पैक्ट द डेटा इंटीग्रिटी। इसका रेफरेंस EU एनेक्सर 11 क्लॉज नंबर 7 एंड 12। ठीक है, अब डेटाबेस एंड बैकएंड वेरिफिकेशन के बाद में आता है नेटवर्क एंड इंटरफेस वेरिफिकेशन। अभी इसमें क्या करना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें चेक करनी है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है वो चेक करना है, फायरवॉल और पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करने हैं, इंटरफेस अवेलेबिलिटी हमें चेक करनी है। फंक्शनल टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ OQ। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चेक वेरीफाई करना है, इनकी फंक्शन टेस्ट नहीं कर, ठीक है, मतलब नहीं देखना है कि भाई वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आईपी एड्रेस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट यू हैव टू इंश्योर वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। और उसका जो भी फंक्शनल टेस्टिंग है इट इज पार्ट ऑफ OQ। अनकंट्रोल्ड कनेक्टिविटी कैन लीड टू अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस। अगर आपका अनकंट्रोल कनेक्टिविटी है, फायरवॉल आपका इंस्टॉल्ड नहीं है या पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली सर्वर पे नहीं हुआ है, तो क्या होगा, इसको अनऑथोराइज एक्सेस मिल जाएगा और डेटा जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और उसकी वजह से जो है DI डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज बढ़ सकते हैं। रेफरेंस EU एनेक्सर 11 क्लॉज नंबर 4। ठीक है, देन कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामीटर वेरिफिकेशन।
अब कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामीटर वेरिफिकेशन में आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, क्रिटिकल पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, टाइम सिंक्रोनाइज़ हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब इस पे रिस्क क्या है? इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज़ इक्वल टू हिडन फेलियर। अगर आज आप जो कॉन्फ़िगरेशन है वो और जो क्रिटिकल पैरामीटर है उसको वेरीफाई नहीं करते हो, तो उसमें जो चीज़ें छूट जाएगी, जैसे कि टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन छूट गया सपोज़, तो फिर आने वाले आपके ओक्यू में या अगर आपको ओक्यू में भी समझ में नहीं आया, तो फिर बाद में सब डॉक्यूमेंट बन गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हिडन फेल्योर रहेगा और इसकी वजह से सारे आपके डॉक्यूमेंट्स गलत टाइमिंग, गलत आपकी बैचेस की टाइमिंग, गलत टेस्टिंग की मतलब जो भी टेस्ट कर रहे हो उसकी गलत टाइमिंग, ये सारी गलत हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आपको आपके हिसाब से जो चाहिए वो है या नहीं है, मतलब वो एक बार छूट गई, आपने चेक नहीं किया, तो उसके भी बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। क्रिटिकल पैरामीटर्स जो होते हैं वो भी आपको वेरीफाई करने हैं। तो इसका भी अभी रेफरेंस क्या है? गैम 5 एफडीए सीएसए गाइडेंस। इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज अ हिडन बट क्रिटिकल वैलिडेशन फेल्योर। ठीक है, तो इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें हैं वो प्रॉपरली हमको वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट टेस्ट आती है यूजर एंड सिक्योरिटी सेटअप वेरिफिकेशन। यूजर एंड सिक्योरिटी सेटअप वेरिफिकेशन, इसमें आपको यूजर रोल क्रिएट कर दिए गए हैं, कर सकते हैं, एडमिन एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, पासवर्ड पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है, सिक्योरिटी सेटिंग्स इनेबल है या नहीं है, बिहेवियर टेस्टिंग इज ओक्यू नॉट आईक्यू। हमें यहाँ पे बिहेवियर टेस्टिंग नहीं करनी है, जैसे कि आपको जो एडमिन एक्सेस जो रेस्ट्रिक्टेड है वो आपको चेक करना है कि नहीं है, वो सारी नहीं है। आपको जस्ट टिक मार्क करना है कि यूजर रोल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, एडमिन एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन है कि नहीं, पासवर्ड पॉलिसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यस और नो, एंड देन वट एवर बिहेवियर टेस्टिंग इट इज देयर दैट वी विल परफॉर्म इन ओक्यू। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म मस्ट एग्जिस्ट बिफोर फंक्शन इज टेस्टेड, मतलब जब हम फंक्शनलिटी टेस्ट करने वाले हैं ओक्यू में, तब सिक्योरिटी वहां पे अवेलेबल चाहिए, मस्ट बी देयर। ओके, तो इसका भी रेफरेंस क्या है? एफडीए 21 सीएफआर पार्ट 11 एंड एनेक्जर ईयू 11। ओके, देन विल मूव टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑफ यूजर मैनुअल्स। जब भी कोई नया आएगा, आपको करना है कि उसके साथ में यूजर मैनुअल्स है, इंस्टॉलेशन मैनुअल्स है, एडमिन्स के लिए गाइड दिया गया है, आपके एसओपी रेफरेंसेस अवेलेबल है, वेंडर के सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं चलेगा कि अवेलेबल विथ वेंडर, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स या मैनुअल्स या इंस्टॉलेशन मैनुअल्स ये वेंडर के पास अवेलेबल है, नहीं, आपको सिस्टम के साथ लेके अटैच करना है। ठीक है, तो यूजर मैनुअल्स, इंस्टॉलेशन मैनुअल्स कंपलसरी आपके पास चाहिए। एडमिन गाइड्स, एसओपी रेफरेंस और वेंडर सर्टिफिकेट्स मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, और ये एनेक्जर EU 11 क्लॉज नंबर 4 पे बेस्ड है। अनअवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन इक्वल्स एन अनकंट्रोल सिस्टम। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको वेरीफाई करने हैं, कंफर्म करना है कि अवेलेबल है। देन नेक्स्ट हमारा है बैकअप एंड रिस्टोर सेटअप वेरिफिकेशन। अब इसमें वेरीफाई करना है बैकअप मैकेनिज्म अवेलेबल है या नहीं है, बैकअप लोकेशन डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है, रिस्टोर अवेलेबल है, रिस्टोरेशन पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है, रिस्टोर टेस्टिंग बिलोंग्स टू ओक्यू। हमें यहाँ पे रिस्टोर टेस्टिंग नहीं करनी है, जस्ट हमें उसकी प्रोसीजर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, लोकेशन डिफाइंड है या नहीं, मैकेनिज्म रेडी है या नहीं है, ये चीजें हमें वेरीफाई करनी है। लेकिन रिस्टोर जो करना होता है, रिस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम ओक्यू में करेंगे, एंड दिस इज आल्सो रेफरेंस्ड अवेलेबल इन 11 क्लॉज नंबर 7। डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज, मतलब डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो सिस्टम यूज करने के पहले ही चेक। ठीक है, अब देन डेविएशन मैनेजमेंट। अब हमारे वेरिफिकेशन टेस्ट जो थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर डेविएशन डॉक्यूमेंटेड चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट परफॉर्म किया होना चाहिए, काफा डिफाइंड चाहिए, क्यूए अप्रूवल हो जाना चाहिए, मतलब क्यूए
रूल्स ओपन डेविएशन इज इक्वल टू IQ इनकम्प्लीट। अब सोचिए अगर आपका ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन फेज अगर आपका डेविएशन ओपन है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट है। तो आपका जो डेविएशन है वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए और मैक्सिमम टाइम वो क्लोज्ड होना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन ICH Q10 GAM 5 second edition. Open deviation indicates an incomplete qualification state. अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, डेविएशन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंटेड है तो इम्पैक्ट असेसमेंट भी परफॉर्म होना चाहिए। उसका जो भी डेविएशन था उसका क्या कापा हमने लिया गया है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, वो डिफाइंड होनी चाहिए और उसका सारों का QA अप्रूवल हो जाना चाहिए, ले लिया जाना चाहिए। मतलब ओपन डेविएशन नहीं चाहिए, ओपन भी है तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट which is IQ summary and approval. Verify all IQ test executed। IQ में जो हमने अभी सारे टेस्ट देखे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, वो सारे टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। ऑल IQ टेस्ट मस्ट एग्जीक्यूटेड, डेविएशंस क्लोज्ड और जस्टिफाइड। डेविएशन जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए या फिर जस्टिफाइड होना चाहिए। सिस्टम रेडी फॉर OQ, जो सिस्टम है वो OQ के लिए रेडी रहना चाहिए एंड QA अप्रूवल कंप्लीटेड चाहिए। अब यहाँ पे QA अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद में फाइनल आउटपुट जो आपको मिलेगा, आपका सिस्टम रिलीज्ड फॉर OQ। मतलब QA अप्रूवल फॉर्मली कंफर्म सिस्टम रेडीनेस फॉर OQ। मतलब आपका जैसे ही IQ कंप्लीट हो जाएगा और उस पे QA का साइन हो जाएगा तो सिस्टम OQ के लिए रेडी हो जाता है। अब इसमें से की टेक अवेज क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ध्यान में रखो, IQ एस्टेब्लिश अ कंट्रोल्ड बेसलाइन। ठीक है, ये एक बेसलाइन रेडी करता है आने वाले आगे सारे वैलिडेशन के लिए। OQ जो बाद में जो भी टेस्ट होने वाले हैं सारे किसके बेस पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको IQ में सारा डेटा मिलेगा, कंपोनेंट डेटा मिलेगा, कौन कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, जो कंपोनेंट कौन कौन से अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा, रेंजेस क्या क्या अवेलेबल होती है वो मिल जाएगा, सीरियल नंबर्स मिल जाएंगे, नेटवर्क रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, बैकअप रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। ये एक बेसलाइन डॉक्यूमेंट बन जाता है। IQ इज नॉट अ फंक्शनल टेस्टिंग। IQ में फंक्शनल टेस्टिंग कोई भी नहीं होती है, सिर्फ वेरिफिकेशन होता है सब कंपोनेंट्स का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का, स्टोरेज का। अब स्ट्रॉन्ग IQ इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी। अगर आपका IQ स्ट्रॉन्ग है तो आपका डेटा भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रेजेंटेबल रहेगा और आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। रेगुलेटर्स फोकस्ड हेवीली ऑन IQ गैप्स। अगर IQ में गैप्स है तो ऑब्वियस आपके OQ और PQ में गैप्स होना ही है। अगर आपका IQ ओके है तो आने वाले सारे टेस्ट आपके प्रॉपर होंगे, क्योंकि आपको IQ में ही वेरीफाई करना है कि सारी चीजें प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुई है या नहीं, प्रॉपर लोकेशन पे इंस्टॉल्ड हुई है या नहीं। ठीक है, कहाँ पे कौन से लोकेशन पे इंस्टॉल्ड होना था, वहां पे क्या इन्वायरमेंट चाहिए था, कितना क्रिटिकल पैरामीटर कौन कौन सा था, ये सारी चीजें हमें IQ में मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग IQ इज द फाउंडेशन ऑफ रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस। स्ट्रॉन्ग IQ इज द फाउंडेशन ऑफ रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस। अब अगर आपको ये वीडियो आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या होता है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या चीजें होती है, अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। जब तक आप कमेंट में नहीं लिखोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तब तक आपको उस वीडियो की लिंक नहीं मिल पाएगी। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वीडियो में लिखिए, आपको लिंक दिया जाएगा। आने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन रिलेटेड वीडियोस भी मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, आपका नॉलेज ग्रो कर सकते हैं। एंड अपकमिंग आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंसर्न्स है
तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।